बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब बरादरी जी फ्रेंड्स, सबको मेरी तरफ़ से जश्न ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि एक बार दिल से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। तो जनाब आज हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ चना पुलाव की रेसिपी। तो चना पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक देगचा लिया, जिसमें हमने चने बॉयल करने के लिए रख दिए। फिर एक देगचे में हमने घी डाला। घी में 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज काट कर डाल दिए हैं। तो चावल अच्छे से धो दें। पहले मैं चावल भिगो के रख देती हूँ ताकि उसमें से सारी डस्ट वगैरह निकल जाए। तो जितनी देर में मसाला बनता है उतनी देर में हमारा चावल जो है वो बिल्कुल पकाने के लिए काबिल हो जाते हैं। तो प्याज ब्राउन हो रहा है, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर उसको थोड़ी देर हमने भूनना है। भून कर उसके बाद उसमें थोड़ा सा जब आप पानी ऐड करेंगे तो इससे चावलों का जायका ज़रा ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और प्याज का जो कलर होता है वो चावलों पे सही आ जाता है। मतलब जब आप चावलों में इस टाइम प्याज जब ब्राउन हो रहा हो तो उसमें थोड़ा सा पानी का तड़का डालने से चावलों का कलर ज़रा ज़्यादा ब्राउनिश आता है। ठीक, ये एक आपके लिए टिप हो गई है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। तो आप इस तरीके से चना पुलाव बनाएं तो लाजमी मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कैसा बना। इसमें मैं टमाटर और सब्ज़ मिर्चें काट कर 4 अदद टमाटर मैंने लिए, जिनको काट कर इसमें ऐड कर दी हैं। जितनी देर में मसाला भुन रहा है हमारे चावल ज़बरदस्त से भीगे हुए हैं। 2 अदद मोटी इलायची, 2 कड़ी पत्ते, 3-4 पीस दारचीनी के, 3-4 लौंग और ज़ीरा इसमें ऐड करना है। तो इसके अलावा भी हम इसमें मिर्चें और हल्दी वगैरह ऐड करेंगे। मैं तकरीबन आधी से कम चम्मच हल्दी की ऐड कर रही हूँ, आधी चम्मच सुरख मिर्चें ऐड कर रही हूँ। और इसमें तकरीबन चने बॉयल करने के लिए भी मैंने 2 चम्मच नमक डाला था। तो इसके अलावा भी इसमें तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच नमक ही हम ऐड कर सकते हैं। नमक आप चावल जब पका रहे हो तो उस टाइम भी चेक किया जा सकता है, इसमें कोई इतना इशू नहीं होता। तो ये देखें जी, हमारे टमाटर गल चुके हैं, मसाला ज़बरदस्त सा बन रहा है। इसमें हम अब सारे ये साबुत गरम मसाला और दूसरे मसाला जात डालेंगे। तो पानी का तड़का साथ साथ लगाते रहा करें। तो ये देखें जी, चने बॉयल हुए थे, ये अब हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। चने अपनी आप हिसाब से डाल सकते हैं। कई लोगों को ज़्यादा चने पसंद होते हैं, कई थोड़े डालते हैं। तो मुझे ज़्यादा चने अच्छे लगते हैं। ये जी चावल अच्छे से भीग चुके हैं, इनको अब हम धोकर पानी इनका गिरा कर तो चावल इसमें ऐड करेंगे। जितनी देर में हमारे चने अच्छे से भुन चुके हैं, ये चावलों का पानी गिरा दिया। तो अब इसको हम चावलों को उठा के चनों वाले मिक्सचर में ऐड कर देंगे। ये जी हमारे चावल इसमें ऐड कर दिए। तो मैं इसमें उसी टाइम जब चावल ऐड करती हूँ उसी टाइम इसमें पानी ऐड कर देती हूँ। तो अब चनों की यखनी जो थी वो इसमें ऐड करते हैं, उससे चावलों का जायका ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आपके पास अगर चनों का पानी नहीं है तो आप सादा दूसरा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इसमें हम चेक करते हैं ये कितना इसमें पानी ऐड हुआ है। तो मेरा जो तरीका है पकाने का वो यही है कि मैं इसमें अपनी शहादत वाली उंगली डिप करके चेक करती हूँ कि चावलों के साथ उंगली टच हो रही है तो कितना पानी में डिप है। तो ये तकरीबन आधे पोर से थोड़ा सा ऊपर है, तो इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करते हैं। तो ये फिर हमारे चावलों के अकॉर्डिंग पानी बिल्कुल ठीक होगा, जिसमें चावल हमारे पक कर रेडी होंगे। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चावलों को अच्छे से मिक्स करके तो इसको हम दरमियानी आंच पर पकाएंगे। बहुत तेज़ आंच भी नहीं करनी और बहुत स्लो भी नहीं करनी है। तो बस ये जब हमारा चावलों का पानी बॉयल हो जाएगा तो इस कंडीशन में हमने इसका नमक चेक करना है। नमक आप चेक कर लिया करें। नमक कम हो तो उसके लिए लेमन जूस डाल दें या सिरका वगैरह डालने से भी इसका नमक पूरा हो जाता है। तो नमक ज़्यादा कम था तो इसलिए मैंने इसमें तकरीबन 1 चम्मच नमक और ऐड कर दिया। इसको अच्छे से मिक्स करके तो इसके ऊपर जब हम सिरका लेमन जूस वगैरह डालेंगे तो उससे नमक की कमी भी पूरी होती है और चावल भी सही पकते हैं। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त सा हमारा तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है। इसमें अब हमने सिरका डालना है, तकरीबन 1 चम्मच सिरका इसमें ऐड करेंगे। ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके
तो अब इसको हमने दम पर लगाना है। चावल दम पर लगाने के लिए थोड़ा सा इसका और पानी खुश्क हो तो फिर इसको दम पर लगा देंगे। तो वही बात है, नीचे हम तवा रखेंगे, तवे को गर्म करके उसके ऊपर हमने चावलों वाला देगचा रख देना है। बिल्कुल मीडियम टू लो कर देनी है। ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला स्प्रिंकल कर दें। तो इसको अब हमने दम पर लगाना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पर पड़ा रहे, और दम पर पड़ा रहने के बाद जब हम चूल्हा बंद करेंगे तो उसके बाद भी तकरीबन इसको हमने 5 से 7 मिनट के लिए पड़ा रहने देना है। तो जब चावल हमारे देख लें जी, ये ऊपर साबुत पिसा हुआ गरम मसाला से स्प्रिंकल करके, तो उसके बाद इसको दम पर रखना है। तो ये जी ज़बरदस्त सा देखें लुक कितने मज़े की आ रही है माशाल्लाह। तो आप ऐसे बना ट्राई कीजिएगा। तो मेरे साथ कमेंट में मुझे बताइएगा आपने ऐसे चना पुलाव बनाया तो आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा जी। तो फ्रेंड्स, आप भी ऐसे चना पुलाव बनाइएगा। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। चावलों को दम पर रख दिया है, 10 से 12 मिनट दम पर रहेंगे। के बाद हमने इसको तकरीबन चूल्हा बंद करने के 10 मिनट बाद इसको खोलना है। तो ज़बरदस्त सी चावलों की लुक आ गई है। अब हमने इनकी दुआ करनी है। दुआ करके तो मोहल्ले में बांटें और ख़ुद खाएं। और चावल जो चना पुलाव होता है उसको हाथों से खाने का जो मज़ा आता है वो तो क्या ही बात होती है इसकी। तो मैं खा के थोड़ा सा चेक करके आपको बताती हूँ। तो आप कैसे खाते हैं, चम्मच से खाना पसंद करते हैं या हाथों से खाते हैं, लाजमी बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।